दोस्तों 15 अक्टूबर 1931 की बात है, जब तमिलनाडु के रामेश्वरम में रहने वाले जैनुल आबदीन साहब की पत्नी आसिमा जी ने धरती पर एक लाल को जन्म दिया और बहुत ही प्यार से नाम रखा अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उस वक्त परिवार बेहद गरीबी और बदहाली से गुजर रहा था। जैनुल आबदीन साहब लकड़ियों की कश्ती बनाते थे और उसको बेचते थे, यही उनका कारोबार था और उसी से घर का गुजर बसर होता था। उस वक्त किसी को ये ज़रा भी अंदेशा नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा और भारत को एक दिन दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में ला कर खड़ा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की। अब्दुल कलाम साहब के पिताजी जैनुल आबदीन साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत आला दर्जे का सोच रखते थे और अपने सभी बच्चों को अच्छी तालीम और शिक्षा देना चाहते थे। जब अब्दुल कलाम साहब की उम्र 5 साल हुई तब जैनुल आबदीन साहब ने कलाम साहब को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। स्कूल के समय में अब्दुल कलाम साहब एक साधारण विद्यार्थी की तरह थे, लेकिन नई नई चीज़ों को सीखने और जानने की जिज्ञासा उनके दिल में बहुत ज़्यादा थी। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब ने अपने परिवार को देखते हुए और अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए बहुत छोटी सी उम्र से ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। दोस्तों, एक बार की बात है कि क्लास में अब्दुल कलाम साहब के जो शिक्षक थे उन्होंने एक बार सभी बच्चों से पूछा कि बच्चों ये बताओ चिड़िया उड़ती कैसे है, उसका डेफिनेशन बताओ। क्लास के जितने बच्चे थे कोई भी बच्चा इस बात का जवाब नहीं दे सका, उसका डेफिनेशन नहीं बता पाया कि चिड़िया उड़ती तो है पर उड़ती कैसे है, उसका डेफिनेशन किसी को मालूम नहीं था। दूसरे दिन अब्दुल कलाम साहब के जो शिक्षक थे वो सारे बच्चों सहित कलाम साहब को भी लेके गए समंदर के पास और उड़ती हुई चिड़ियों को दिखाया और बहुत गहराई से उसके बारे में बताया और उसका डेफिनेशन बताया कि चिड़ियों का बनावट किस तरह से है जिसकी वजह से उड़ जाती है और इंसान क्यों नहीं उड़ पाता। ये सारी बातें सुनने के बाद कलाम साहब को इतना तो समझ आ गया था कि आगे चलकर मुझे भी उड़ान भरना है और उड़ने के दिशा में ही काम करना है और उसी में अपना करियर बनाना है। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब अपनी स्कूल की शिक्षा तमिलनाडु के रामेश्वरम में ही पूरा किया। उसके बाद अब्दुल कलाम साहब हायर एजुकेशन के लिए मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस की तालीम ली, उसकी शिक्षा ग्रहण की। सन 1969 में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पोजीशन पर काम किया। दोस्तों, एक बार की बात है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने अब्दुल कलाम साहब को एक रॉकेट डिज़ाइन करने को कहा और रॉकेट डिज़ाइन करने के लिए मात्र 3 दिन का समय दिया और अब्दुल कलाम साहब को बोला कि ये रॉकेट सिर्फ 3 दिन में डिज़ाइन करके ला के मुझे देना है। फिर क्या था, कलाम साहब ने न दिन देखी न रात, न भूख देखी न प्यास और लग गए अपने काम को पूरा करने में, अपने लक्ष्य को पूरा करने में। और मात्र 24 घंटे के अंदर उस रॉकेट के डिज़ाइन को तैयार किया और ले जाकर अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को दे दिया। उनका प्रोजेक्ट डायरेक्टर यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि जो काम मैंने 3 दिन के लिए दिया था, जो कि बेहद ही चुनौतीपूर्ण था, वो काम इस होनहार लड़के ने मात्र 24 घंटे के अंदर बना करके मुझे ला के वापस भी दे दिया। दोस्तों, इस तरह से डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते गए और आगे चलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने हर वो न्यूक्लियर और मिसाइल बनाया जो देश के काम आ सके, देश के सुरक्षा के काम आ सके। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने अपने समय में जलयान, पृथ्वीयान, अग्नियान, आकाशयान यानी हर किस्म की न्यूक्लियर मिसाइल तैयार किया, जिसके वजह से भारत को काफ़ी मजबूती मिली और भारत दुनिया के मजबूत देशों की सूची में शामिल हो गया। एक बार की बात हो गई, स्विट्ज़रलैंड ने अब्दुल कलाम साहब को अपने यहाँ आने का न्योता दिया और जिस दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड गए उस दिन को स्विट्ज़रलैंड ने अब्दुल कलाम साहब के सम्मान में साइंस डे के तौर पर घोषित कर दिया। दोस्तों, उसके अलावा भारत में भी कई राज्यों में डॉक्टर अब्दुल कलाम की जयंती पर स्टूडेंट डे के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब ने हमारे देश भारत को जितनी मजबूती प्रदान की और जिस तरह के मिसाइल बना के दिए, मतलब उसको समंदर के अंदर से भी वार किया जा सकता है, आकाश से भी वार किया जा सकता है, अग्नि से भी वार किया जा सकता है, हर किस्म की मिसाइल बना करके भारत को दिया, जिसकी वजह से भारत आज एक मजबूत देश बना हुआ है। और अब्दुल कलाम साहब के देश प्रेम और उनके इस बड़े काम को देश कभी नहीं भुला सकता और कलाम साहब का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत प्यार करते थे, बच्चों से बहुत लगाव था
और देश के युवाओं से डॉक्टर अब्दुल कलाम को बहुत उम्मीदें थी। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े बड़े देशों से ऑफ़र आया कि सर आप हमारे देश में चले आइए, लेकिन उन सबको डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने ठुकरा दिया और भारत में ही रहने का फ़ैसला किया और अपनी आखिरी सांस भारत में ही ली। डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब आगे चलकर हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को देश और दुनिया ने बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा, बहुत सारे पुरस्कार मिले। उसके अलावा भारत में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, युवाओं के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, सपने वो नहीं जो हम बिस्तर पे सोने के बाद देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमारे रातों की नींद उड़ा दें, जो हमें सोने नहीं देते। दोस्तों, उनकी एक और बहुत ही मशहूर कहावत है कि बारिश के दौरान आश्रय की तलाश में सारी पक्षियां ऊपर से नीचे की तरफ चली आती हैं और उसी बारिश में बाज बादलों को चीरता हुआ ऊपर चला जाता है और सीधा बारिश को चैलेंज करता है, तुमको जितना बरसना है बरस लो, अभी मैं तुमसे ऊपर हूँ। और बारिश ख़त्म होने के बाद वो बाज नीचे आता है। दोस्तों, इस अविश्वसनीय कार्य के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को देश हमेशा गर्व से याद करेगा। जय हिंद।